नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि ने दृष्टि का संहार कर घने काले कोहरे से लिपटी सृष्टि को प्रकाशमय बनाया था। उनकी पूजा उपासना से मनुष्य निर्भर होकर समस्त संसार में विचरत करते हैं। दुर्गा माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। मां कालरात्रि का रंग काला वर्णन है। मां की रंग की वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। कहते हैं कि मां दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तिबीज का संहार करने के लिए ये रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जो भक्त मां की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। मां की यह शक्ति अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली है, काल से भी रक्षा करने वाली है। देवी की 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठते हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ निचली वाला हाथ अभय मुद्रा में है, मतलब भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहना चाहिए। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयानक हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभकारी कहलाती है। इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या अंकित होने से डरना नहीं चाहिए। ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। भवानी की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्ति हो सकता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके समक्ष भी नहीं आते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करता है और अग्नि, जल, जंतु, शस्त्र और रात्रि भय को दूर करने के लिए माना जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तिबीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचाया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान हो गए थे। रक्तिबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पे गिरेगी, उसी तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इसी तरह रक्तिबीज की सेना तैयार होती गई। तब वहां शिवशंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजयोग वापस दिलाओ। रक्तिबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद जो भूमि पे गिरेगी, उससे और रक्तबीज जन्म हो जाएंगे। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पे गिरा, उससे वैसे ही सैकड़ों दावन उत्पन्न होते गए। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया, तब माता ने उसका वध किया और सारा का सारा रक्त पी गई। रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरी। इसीलिए माता के इस रूप को उनकी जीव रक्त रंजित लाल है। इसी तरीके से माँ कालरात्रि रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुठ की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु या दहशत, वह जो अज्ञानता को नष्ट करता है, और एक शब्द है रात्रि। माता को रात के अंधेरे में गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया जाता है। कालरात्रि का स्वरूप दर्शाता है कि एक करुणामय माँ अपने संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यक पड़ने पर अत्यंत हिंसा और उग्र भी हो सकती है। कालरात्रि को रक्त रंग प्रिय है, इसलिए गुड़हल का फूल नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को जरूर चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान देश से निर्वाचित होना चाहिए।
इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके माता का स्मरण करें। माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का निर्वाचित करके श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद माँ को उनका प्रिय पुष्प रतरानी अर्पित करें। माँ की पूजा कथा और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। आखिर में माँ की आरती करें। मान्यता है कि माँ कालरात्रि को गुड़ जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसीलिए ब्राह्मणों को दान अवश्य। कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी तरीके के संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि दृष्टि और शत्रुओं का संहार करने वाली है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से मानसिकता तनाव भी दूर हो जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही नवरात्रि की ऐसी और की अपडेट आपको देता रहेगा। सफर आपको बने रहना है हमारे साथ।